अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मकई के हवाले से एक और वीडियो में खुश आमदीद। तो मकई के कुछ हिस्से रह गया था, तो आज उसके बारे में हम बात करेंगे। मकई की आबपाशी कैसे करनी चाहिए, कितनी आबपाशी की ज़रूरत होती है। अमूमन जो मकई होती है इसकी बहार या फसल को 12 से 14 पानी, जबकि खरीफ जो काश्त फसल होती है उसको 10 से 12 पानी दरकार होते हैं। अब इसके मुतल्लिक़ हिदायत क्या क्या हैं आबपाशी से मुतल्लिक़। हिमार खेत जो होता है उसमें फसल को पहले आबपाशी उगाओ के 10 से 12 दिन के बाद जो है पानी लगा देना चाहिए। जबकि वट्टों और खेलियों पर काश्त फसल को उगाओ तक जो है वो वतर में रखें, यानी ज़मीन की ज़रूरत के मुताबिक हल्का पानी लगाते रहें। फूल आने, अम्ल ज़ेरगी और जो दाने की दूधिया हालत होती है उसमें फसल को सूखा ना आने दें। और शदीद गर्मी में आप पाशी का वक्फ़ा कम कर दें। दर्जा हरारत जब कमी होती है ये वक्फ़ा तब बढ़ा दें। बारिश के बाद फालतू पानी जो होता है फ़ौरन खेत से निकाल देना चाहिए। और पानी की कमी की सूरत में हाफ इरीगेशन लगाएं, यानी एक खेल छोड़कर दूसरी खेल में पानी लगाएं और अगली आबपाशी में छोड़ी हुई खेलों में पानी लगाएं। ये अमल सिर्फ वट्टों पर काश्त फसल में किया जाता है। और जो पटड़ियों बेड्स वगैरह पर काश्त फसल की जाती है उसमें हर खेल को सराब करना ज़रूरी होता है। उसके बाद जड़ी बूटियों को आपने कैसे ख़त्म करना है। फसल की भरपूर पैदावार लेने के लिए जड़ी बूटियों की तल्फ़ी जो है बहुत ज़रूरी होती है। एक अंदाजे के मुताबिक बाज़ सूरतों में जड़ी बूटियों की वजह से मकई की पैदावार जो है 30 से 50% तक कम हो सकती है। छोटे पैमाने पर जो काश्त फसल होती है उसके जड़ी बूटियों के इंसदाद के लिए उसमें गोडी भी की जा सकती है। कि में इंसदाद के लिए बुआई के वक्त एट्राजीन प्लस एस मेटोला क्लोर जो है 720 EC भाई साहब 8 मिलीलीटर या उगाओ के बाद एक माह के अंदर मीज़ोट्रायोन प्लस एट्राजीन 48 EC भाई साहब 650 मिलीलीटर फी एकड़ स्प्रे करें। अगर डेला जो है कंट्रोल ना हो तो मेज़ोट्रायोन प्लस एट्राजीन 48 EC भाई साहब 650 मिलीलीटर फी एकड़ दूसरी मरतबा भी स्प्रे की जा सकती है। इसके अलावा जो है कि मेई खादों का इस्तेमाल कैसे करना है, कितनी खाद देनी है, उसके वाले से बात कर लेते हैं। फसल के लिए खाद की ज़रूरत का अंदाज़ा ज़मीन का बुनियादी ज़रखेज़ी, कलराठापन और उसकी किस्म, नौइयत, दस्तयाब पानी की क्वालिटी, मुख्तलिफ़ फसलों की कसरत काश्त और पिछली फसल की बिना पर किया जा सकता है। सबसे पहले हाइब्रिड अक़साम के लिए खादों की सिफारिशात क्या हैं। कमज़ोर ज़मीन के लिए जो है जिसमें नामियाती मादा ऑर्गेनिक मैटर 0.87% से कम होता है, उसमें फास्फोरस 7 ppm से कम होती है और पोटाश जो है 80 ppm से कम होती है, तो उनके लिए खादों की जो शरह है वो इस तरह से है। नाइट्रोजन 119 किलोग्राम और 69 किलोग्राम, फास्फोरस और पोटाश जो है वो 50 किलोग्राम फी एकड़ दें। बुआई के वक्त क्या होता है कि 3 बोरी DAP और 2 बोरी SOP और 1/4 बोरी यूरिया जो है वो देनी चाहिए, या उसके अलावा 7.5 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट 18% और 2 बोरी SOP और 1.5 बोरी जो है वो यूरिया दे दें। उसके बाद 5 से 6 पत्ते निकलने पर 1.25 बोरी यूरिया दें। 8 से 10 पत्ते निकलने पर 1.25 बोरी यूरिया दें और फूल आने से तकरीबन 15 दिन कबल 1.25 बोरी यूरिया दे दें। दरमियानी ज़मीन में है उसमें नामियाती मादा जो है 0.87% तक 1.29% हो और उसमें फास्फोरस जो है 7 से 14 ppm और पोटाश 80 से 180 ppm हो, तो उसमें जो है नाइट्रोजन की मिकदार 92 kg है, 58 kg फास्फोरस है और 37 kg पोटाशियम है। इसमें जो है बुआई के वक्त 2.5 बोरी DAP, 1.5 बोरी SOP और 6.5 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट और जो है 1.5 बोरी SOP और 1 बोरी यूरिया दे दें। इसमें जो है 5 से 6 पत्ते निकलने पर 1 बोरी यूरिया और 8 से 10 पत्तों पर 1 बोरी यूरिया और 1 बोरी यूरिया जो है फूल आने से तकरीबन 15 दिन कबल। उसके बाद ज़रखेज़ ज़मीन के लिए है जिसमें नामियाती मादा 1.29% से ज़ायद हो, फास्फोरस 14 ppm से ज़ायद हो और पोटाश 180 ppm से ज़्यादा हो। इसमें 75 kg नाइट्रोजन दे दें, फास्फोरस 40 kg दे दें और पोटाश जो है वो 25 किलोग्राम फी एकड़ दे दें। इसमें 2 बोरी DAP और 1 बोरी SOP या फिर 5 बोरी जो है सिंगल सुपर फास्फेट 18%, 1 बोरी SOP और 1 पौनी बोरी जो है वो यूरिया दे दें। 1 बोरी यूरिया इसको दें 5 से 6 पत्ते निकलने पर, 8 से 10 पत्ते निकलने पर पौनी बोरी यूरिया दें और पौनी बोरी यूरिया जो है वो फूल आने से तकरीबन 15 दिन कबल दे दें इसको। ये कुछ आम अक़साम के लिए खाद का जो है वो सिफारिशात हैं। उसके बाद आम अक़साम के लिए खादों की सिफारिशात बारानी इलाक़े के लिए हैं
जहाँ कम बारिश होती है और यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, तो आप इस हिसाब से जो है अपनी खाद अपनी फसलों को दे सकते हैं। अब हिदायत क्या हैं कि हाइब्रिड अक़साम के लिए खाद की मिक़दार का तयन करते वक्त जो है मुतल्लिक़ा हाइब्रिड किस्म की ज़रूरत को मद्देनज़र रखें और जो है बुआई से 1 माह पहले गोबर की गड़ी सड़ी खाद जो है वो भाई साहब 9 से 12 टन 3 से 4 ट्राली फ़ी एकड़ डालें और बुआई के वक्त डाले जाने वाली खाद खेलियाँ के बनाने से कबल डालें। बरानी इलाकों में सिफारिश करदा खाद की सारी मिक़दार बुआई के वक्त डाल दें। जिंक और बोरान का इस्तेमाल कैसे करना है? मकई की फसल में जो है 21% जिंक सल्फेट भाई साहब 10 किलोग्राम या 33% जिंक सल्फेट भाई साहब 6 किलोग्राम, जबकि बोरक्स जो है 11% उसमें बोरान होता है भाई साहब 3 किलोग्राम फ़ी एकड़ इस्तेमाल करें या इनके मुतबादल कोई दूसरा एलिमेंट जो है वो इस्तेमाल करें। अब ग़िज़ाई अनासर की कमी की अलामात क्या हो सकती हैं? नाइट्रोजन की अगर कमी हो जाए तो इसमें पौधों की बढ़ोतरी रुक जाती है, पत्तों का रंग पीला हो जाता है और ज़्यादा कमी की सूरत में पुराने पत्ते ज़्यादा मुतासर होते हैं और बाद में ये अलामात नए पत्तों में नज़र आती हैं। पत्ते में पीलाहट इसके नोकदार सिरे से शुरू होकर चौड़े हिस्से की तरफ जाती है और बाद में पत्ते जो है वो भूरे रंग के हो जाते हैं। फास्फोरस की कमी हो जाए तो पौधे की बढ़ोतरी रुक जाती है, जड़ों का निज़ाम कमज़ोर हो जाता है और पत्तों के नोकदार सिरे अर्गवानी रंग के हो जाते हैं और पत्ता गहरा सब्ज नज़र आता है। और अगर पोटाश की कमी हो जाए तो पत्तों पर सफ़ेद निशान पड़ जाते हैं शुरू में, जो बाद में भूरे हो जाते हैं। तो ये थी मकई के हवाले से कुछ अहम मालूमात। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।